ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रिंटर लेने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रिंटर लें, मतलब कलर प्रिंटर लें या लेजर प्रिंटर लें। लेजर प्रिंटर लेने के लिए लोग इसलिए सलाह देते हैं क्योंकि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत सस्ती आती है, पर वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालते हैं। कलर लेजर प्रिंटर भी होते हैं, पर वो बजट के ऊपर की बात है। हम यहां बात कर रहे हैं बजट की। तो लेजर प्रिंटर जो मोनोक्रोम प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं, पर प्रिंटिंग बहुत सस्ती होती है। और अगर हम कलर प्रिंटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है बहुत सस्ते आने वाले प्रिंटर, जिन्हें हम डेस्क जेट प्रिंटर कहते हैं या इंक जेट प्रिंटर कहते हैं, और दूसरे इंक टैंक प्रिंटर। यहां डेस्क जेट प्रिंटर लेने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रिंटर जरूर सस्ते आते हैं। 2500-3000 में आपको प्रिंटर मिल जाएगा, ऑल इन वन प्रिंटर मिल जाएगा, पर इनकी प्रिंटिंग बहुत बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि इनकी कार्टेजेस जो है वो बहुत कम कलर अमाउंट में आती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, सूख जाती है। तो इन्हें हम अपनी कैटेगरी से अलग रखते हैं। हम यहां बात करेंगे इंक टैंक प्रिंटर की, जो कलर प्रिंट आउट देते हैं, और इंक जेट यानी डेस्क जेट प्रिंटर का ही बड़ा एडवांस रूप है, जो लेजर प्रिंटर की तरह ही हमें बजट में प्रिंटिंग देते हैं, क्योंकि इसमें इंक टैंक्स में भरी होती है, जो आप जितना चाहो उतना मर्जी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज हैं लेजर जेट प्रिंटर यानी कि लेजर प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर यानी कि कलर प्रिंटर के बीच, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहां मैं आपको सारी वो बातें बताने वाला हूं जो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सारे पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, सारे नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, जिनको आप आराम से ध्यान से देख के आप ये चूज कर पाएंगे कि आप किस प्रिंटर को ले सकते हैं या आपको कौन से प्रिंटर की तरफ जाना चाहिए। बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, लाइव प्रिंटिंग करके दिखाऊंगा और लाइव सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, ताकि आप प्रिंटर लेने से पहले ही अपना मन बना लें फ्यूचर में आपको किस तरह की प्रिंटिंग चाहिए और किस तरह का बजट आपको रखना है, बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक खास बात आपके लिए, मैं ऑलरेडी इंक टैंक प्रिंटर पे एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में कि कौन सा प्रिंटर आपके लिए सही है और आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। उस वीडियो को आप यहां आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और उसके कमेंट्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है और मुझसे सलाह लेके या उस वीडियो के बारे में, प्रिंटर के बारे में जानकारी लेके अपने लिए प्रिंटर खरीदा है। तो आपको भी उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों प्रिंटर्स में क्या क्या वो बातें हैं जो आपको पहले ही ध्यान में रख लेनी चाहिए प्रिंटर लेने से पहले। सबसे पहली बात, जो कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप लेजर प्रिंटर की तरफ जाते हैं तो वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि मोनोक्रोम प्रिंट आउट देते हैं। दूसरा, जो कलर प्रिंटर यानी इंक टैंक प्रिंटर है, ये प्रिंटर हमें कलर प्रिंट आउट देते हैं, बहुत सस्ती प्रिंटिंग देते हैं लेजर प्रिंटर की तरह ही, क्योंकि इसमें इंक जो है वो टैंक में होती है और आप जितना मर्जी उतना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप इन दोनों में से कोई भी प्रिंटर चूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट चाहिए तो लेजर प्रिंटर, कलर चाहिए तो इंक टैंक प्रिंटर, कोई भी खास अंतर नहीं है। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट जो मैं अब मेंशन करने वाला हूं, शायद ही आपको किसी वीडियो में यह पॉइंट देखने या सुनने को मिलेगा, वो ये है कि जब आप लेजर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं तब आपका पावर कंजम्पशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं इसको एग्जांपल देके बताऊं तो एक लेजर प्रिंटर जब प्रिंटिंग करता है तो वो 350 वाट से 500 वाट का पावर लेता है। उसी जगह अगर आप एक इंक टैंक प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो 30-35 वॉट से 50 वॉट का पावर लेता है, यानी कि 10 गुना कम पावर लेता है। तो एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि आप इन्वर्टर, अगर आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है तो उससे तो प्रिंट आउट लेजर से तो निकाल ही नहीं सकते। हैवी प्रिंटर भी कभी कभी फंस जाते हैं, या हैवी इन्वर्टर जो कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाते हैं अगर आप उनसे लेजर प्रिंटर से प्रिंटिंग निकालते हैं। मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके घर में होम प्रिंटर या ऑफिस में छोटा इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप लेजर प्रिंटर से प्रिंटिंग ना निकालें, यानी कि आप केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेजर प्रिंटर से, इन्वर्टर से नहीं, छोटे इन्वर्टर से नहीं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा और पावर कंजम्पशन वाली बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप लेजर प्रिंटर से प्रिंटिंग करते हो तो प्रिंटिंग इसकी बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। मतलब आपने प्रिंट दिया और पेपर निकल के आ गया। मैं अभी आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा इसका। और
इंक टैंक प्रिंटर हैं जो लेजर प्रिंटर की तुलना में प्रिंटिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर एक लेजर प्रिंटर 1 सेकंड में प्रिंट आउट निकालता है तो उसी सेम प्रिंट आउट को इंक टैंक प्रिंटर जो निकालेगा तो ये मान के चलिए कि 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा। तो अगर इतना समय है आपके पास तो आप इस प्रिंटर को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लेजर प्रिंटर की तरफ जाइए। दोस्तों लेजर प्रिंटर में आपको पता ही होगा कि पाउडर यूज होता है, पाउडर इंक यूज होती है, और इंक टैंक प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज होती है। मोनोक्रोम प्रिंटर लेजर प्रिंटर में सिंगल ब्लैक पाउडर यूज होता है जिसका कलर ब्लैक होता है, और यहां इंक टैंक प्रिंटर में आपको 4 इंक्स यूज करनी होंगी, साइन, मजेंटा, येलो और ब्लैक। तो इस तरह से आप 4 इंक यहां यूज करके कलर कॉम्बिनेशन बना करके हर तरह का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इंक दोनों में ही आपको रिफिल करने को मिल जाती है, इसमें पाउडर रिफिल होता है और इसमें इंक रिफिल होती है। पहले जब इंकजेट प्रिंटर हुआ करते थे कार्टेज वाले जिसमें टैंक नहीं लगा होता था, उसकी तुलना में लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग और टोनर दोनों ही सस्ते पड़ते थे। पर इंक टैंक प्रिंटर से अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों ही लगभग इक्वल पड़ते हैं, बल्कि यहां बेटर मैं कहूंगा इंक टैंक प्रिंटर को, क्योंकि वहां पर अगर हम प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें, अगर वो इक्वल भी पड़ रही है तो वहां केवल ब्लैक प्रिंट आउट निकाल पा रहे हो आप लेजर प्रिंटर से, और इंक टैंक प्रिंटर से आप ब्लैक के साथ साथ कलर प्रिंट आउट और इमेजेस भी निकाल पा रहे हैं। तो यहां पर बेटर आपके लिए रहेगा इंक टैंक प्रिंटर। दोस्तों अगर हम लोग इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें, मतलब कितनी देर तक दोनों प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो लॉन्ग हैवी ड्यूटी में लॉन्ग टाइम में आपका लेजर प्रिंटर भी अच्छा रन करता है, कंटिन्यू प्रिंट आउट निकाल सकता है, हालांकि ये ज्यादा फास्ट भी है। और इंक टैंक प्रिंटर भी इतने एडवांस आ चुके हैं कि उनसे भी आप बहुत ज्यादा देर तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहां पर भी आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको लाइव चल के दिखाता हूं, दोनों प्रिंटर से प्रिंटिंग करके दिखाता हूं कि दोनों की प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी आती है और ये टाइम कितना लेते हैं प्रिंटिंग करने में। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हमारे पास लेजर प्रिंटर में सैमसंग का ML2161 ये व्हाइट कलर में प्रिंटर है, और ब्लैक कलर में जो रखा हुआ है ये कैनन का इंक टैंक प्रिंटर है G1010। यहाँ आप सैमसंग की इस लेजर प्रिंटर में ब्रांडिंग देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंटर दिखता कैसा है। इस प्रिंटर में यहाँ नीचे से आप पेपर डाल सकते हैं, और जब प्रिंट हो जाएगा तो इस जगह ऊपर से पेपर निकलेगा। ये देखने में यहाँ पर इसमें पावर बटन यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर ऊपर फंक्शन बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर ML2161 प्रिंटर की ब्रांडिंग है। ये देखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत पोर्टेबल सा प्रिंटर है, और ये बहुत लाइट वेट भी है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और कॉस्ट प्रिंटिंग की बहुत कम है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं कि यह कहां पर इसका टोनर लगा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर मैकेनिज्म लगा हुआ है और उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये टोनर लगा हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यही वो टोनर है जिसमें पाउडर इंक होती है, और यहाँ ये नीचे हेड है, इसके थ्रू आप अपने लेजर प्रिंटर से प्रिंटिंग कर पाते हैं। मैं इसको वापस लगा देता हूँ। इसको निकालना और इसको वापस सेट करना बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर रख के इसको पुश कर देना है। यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी डाटा केबल दी हुई है, और ये ऊपर इसकी USB केबल है जिसको आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैनन के G1010 की। ये ब्लैक कलर का प्रिंटर है, पिक्समा है इसका मॉडल, और ये प्रिंटर भी बहुत ही पोर्टेबल है और बहुत लाइट वेट है। इसमें पेपर आप यहाँ ऊपर से लगा सकते हैं, और जब ये प्रिंट हो जाता है तो ये नीचे से यहाँ से पेपर प्रिंट होकर के निकलता है इस ट्रे में। मैं इस प्रिंटर को भी आपको खोल के दिखाता हूं। इसमें ये पाइप्स लगे हुए हैं जो टैंक से होकर के कलर टैंक है, और इस साइड ये ब्लैक टैंक है। इनसे होकर के अंदर लगी हुई कार्ट्रिजेस में इंक जाती है जिससे कि प्रिंटिंग होती है, और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। तो चलिए दोस्तों लाइव प्रिंटिंग करके देखते हैं कि दोनों प्रिंटिंग कैसे करते हैं और कितना समय लेते हैं प्रिंटिंग करने में। तो मैं पहले प्रिंट आउट निकालूंगा कैनन के G1010 इंक टैंक प्रिंटर से। मैं यहाँ मोबाइल से प्रिंट निकालने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल से प्रिंट कैसे निकालते हैं तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए एक प्रिंट मोबाइल से दे देते हैं,
और देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये कैनन का G1010 इंक टैंक प्रिंटर प्रिंटिंग करने में। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं कि इसने कितना टाइम लिया। तो यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे मैं क्या प्रिंट दे रहा हूँ, क्योंकि फ्लैश और फोकस दोनों ही आउट है। तो मैं चलिए पहले प्रिंट दे देता हूँ और फिर आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है और कितना टाइम लेता है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ और वो प्रिंटिंग अब मैं यहाँ इस ऐप के थ्रू इस प्रिंटर पे कमांड दे रहा हूँ प्रिंट की। तो चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहां से मैंने प्रिंटिंग दे दी है, मतलब प्रिंट की कमांड दे दी है और अब देखिए प्रिंटर ने वहां से पेपर लेना स्टार्ट कर दिया। आप चाहे तो गिन सकते हैं, लगभग 7 से 8 सेकंड का टाइम तो प्रिंटिंग करने में लगेगा। कभी कभी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि इसकी कार्ट्रिजेस पेपर पर मूव करती हैं लेफ्ट टू राइट और उसके बाद ही पेपर देखिए धीरे धीरे प्रिंट करके निकालता है। पर प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जबकि लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि बस आपको पेपर लगाना होता है और विद इन अ सेकेंड वो प्रिंट आउट निकाल के बाहर कर देता है। तो ये देखिए प्रिंट आउट हमारा निकल चुका है और अब आप देखिए कि ये प्रिंट आउट कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट है। अब बात कर लेते हैं कि लेजर प्रिंटर से कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं। तो यहां पर हमने जैसे कि कमांड दे दी है और अब देखिए तुरंत प्रिंट आउट निकल के हमारा आ गया है। पर यहाँ लेजर प्रिंटर में कभी कभी आप इस तरह की लाइंस देख सकते हो प्रिंटिंग में, क्योंकि इसमें पाउडर इंक होती है और वो कभी कभी हेड पर डिस्टर्ब कर जाती है, जिस वजह से इस तरह की आपको लाइंस आती है। आपको हेड बार बार क्लीन करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स सुनने और समझने के बाद और लाइव प्रिंटिंग का डेमो देखने के बाद अब आपने अपने मन में डिसाइड जरूर कर लिया होगा कि आपको कौन से प्रिंटर की तरफ जाना चाहिए। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से आपको इंक टैंक प्रिंटर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने मन बना लिया है लेजर प्रिंटर का तो बेशक आप लेजर प्रिंटर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इंक टैंक प्रिंटर यानी कलर प्रिंटर की जरूरत है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप उसकी तरफ देखिए ही नहीं। आपको कलर प्रिंट आउट नहीं निकालना, कभी नहीं निकालना, तो आप बिना डाउट लेजर प्रिंटर खरीद लीजिए। ये बजट में आते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कुछ बढ़िया लेजर प्रिंटर का, और उस लेजर प्रिंटर का भी लिंक दे दूंगा जिससे मैंने आपको प्रिंट निकाल के बताया है। तो आप लेजर प्रिंटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल फास्ट प्रिंटिंग, जो कि 3-4 सेकेंड ज्यादा फास्ट है लेजर प्रिंटर इंक टैंक प्रिंटर से, केवल इस बात को ध्यान में रख करके लेजर प्रिंटर ले रहे हैं और बाद में कलर प्रिंटिंग निकालना चाहते हैं, उसके लिए अलग से कलर प्रिंटर लेना चाहते हैं, तो फिर लेजर प्रिंटर की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पावर भी ज्यादा खाता है, पावर कंजम्पशन भी ज्यादा करता है, इन्वर्टर से भी नहीं चल सकता और आपको कलर प्रिंट आउट भी नहीं देगा। इंक टैंक प्रिंटर बहुत लाइट होते हैं, ये आपके इन्वर्टर से चलेंगे, आपको ब्लैक प्रिंट आउट बड़ा खूबसूरत देंगे, इंक प्रिंट आउट भी देंगे और वो भी बड़ा खूबसूरत देंगे। इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी लेजर प्रिंटर की तरह ही बहुत कम आती है। आप इसे भी रिफिल कर सकते हैं, आप उसे भी रिफिल कर सकते हैं। तो कंपैरिजन की अगर बात करें तो आपको इंक टैंक प्रिंटर की तरफ जाना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको इन दोनों में से कौन से प्रिंटर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और अब आप अपना प्रिंटर डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रिंटिंग करते रहिए।